सुप्रभात। श्री लक्ष्मी सूक्तम, श्री सूक्तम भाषा टीका। ओम हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजत सजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीं जाति वेदो म आवह। हे जात वेद अग्निदेव, आप बीते हुए सभी वृत्तांतों को जानने वाले तथा बतलाने वाले हैं। अतो सुवर्णा के समान पीत वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारणी सुवर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान धवल पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के सदृश प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली, या चंचला हिरण्य के समान रूप वाली या हिरण्य में ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी को मेरे लिए बुलाओ। हे जातवेद अग्निदेव, आप उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाओ, जिनके आह्वान पर मैं स्वर्ण, गौ, अश्व, पुत्र, पौत्र आदि को प्राप्त करूँ। जिस देवी के आगे घोड़े और मध्य भाग में रथ हैं, अथवा जिसके सम्मुख घोड़े में रथ जुते हुए ऐसे रथ में बैठी हुई हाथियों के निनाद से संसार को प्रफुल्लित करने वाली देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। दीप्यमान तथा सबकी आश्रयदाता व लक्ष्मी मेरे घर में सदा निवास करें, सदा सर्वदा निवास करें, जिसका स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है, तथा जो मंद हास्य युक्त है, जो चारों ओर सुवर्ण से उत्प्रोत है, एवं दया से आर्द्र हृदय वाली या समुद्र से प्रादुर्भूत होने के कारण आर्द्र शरीर से होती हुई दैदीप्यमान है। स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान कमल के सदृश वर्ण ग्रह में निवास करने वाली संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकृत कांति वाली, अपनी कीर्ति से दैदीप्यमान, स्वर्गलोक में इंद्रादि देवों से पूजित, अत्यंत दानशीलता, कमल के मध्य में रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री जग दुख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ। हे लक्ष्मी, आपकी दया कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, अर्थात तुम्हारा आश्रय लेता हूँ। हे सूर्य के समान कांति वाली माया, आपके तेजों में प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक वृक्ष विशेष उत्पन्न हुआ। तदनंतर आपके हाथ से बिल्व का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह्य और आभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। हे लक्ष्मी, देव सुकर्ता श्री महादेव के सखा मित्र इंद्र, कुबेर आदि देवताओं की अग्नि मुझे प्राप्त हो, अर्थात मैं अग्निदेव की उपासना करूं, एवं मणि के साथ अर्थात चिंतामणि के साथ, या कुबेर के मित्र मणिभद्र के साथ, या रत्नों के साथ कीर्ति अर्थात दक्ष कन्या कुबेर की कोषशाला का यश मुझे प्राप्त हो, अर्थात धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। मैं इस संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः हे ईश्वर, आप यश और ऐश्वर्य मुझे प्रदान करें। भूख और प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी दरिद्रता का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर से अनैश्वर्य तथा धनवृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य, किसी से भी न दबने योग्य, धन धान्य से सर्वदा पूर्ण कर गौ, अश्व आदि पशुओं की समृद्धि देने वाली, समस्त प्राणियों को सामनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर में सादर बुलाता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा एवं संकल्प, वाणी की सत्यता, गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध इत्यादि एवं यव ब्रह्मादि एवं अन्नों के रूप में अर्थात भज्य, भोज्य, चोष, लोह, लेय, चतुर्विध भोज्य पदार्थ, इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिवान बनूं। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, तुम मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, मेरे घर में लक्ष्मी निवास करें, केवल इतनी प्रार्थना नहीं है, अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी ख्याति नामक कन्या की पुत्री को मेरे वंश में निवास कराओ। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार कल्पांतर में भी समुद्र मंथन द्वारा 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ है। इसी अभिप्राय से कहा जा सकता है कि वरुण देवता स्निग्ध अर्थात मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। पदार्थों में सुंदरता ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलीत और श्रीत, ये 4 पुत्र हैं। लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिकलीत और श्रीत, ये 4 पुत्र हैं। इनमें चिकलीत से प्रार्थना की गई है कि हे चिकलीत नामक लक्ष्मी पुत्र, तुम मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं, अपितु दिव्य गुण युक्त तथा सर्वाश्रय भूता अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में पुष्करणी अर्थात दिग्गजों के शुंडाग्र से
अवेश्यमाना आर्ध सर्ववीर वाली पुष्टि को देने वाली अथवा पुष्टि रूपा रक्त और पीत वर्ण वाली कमल की माला धारण करने वाली संसार को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा व्यार्ध चित्त अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिबद्ध अवलंबनीय सारांश है कि जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना संसार का कोई भी कार्य चल नहीं सकता। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूप अर्थात जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश और वृष्टि द्वारा जगत का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी ज्ञान और धन के द्वारा संसार का पालन पोषण करती है। अतः प्रकाश स्वरूपा लक्ष्मी को बुलाओ। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन जगद विख्यात युग है लक्ष्मी को जो मुझे छोड़कर अन्यत्र न जाने वाली हैं, उन्हें बुलाओ। जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम औश्वर्य, ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं। जो मनुष्य लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करता हो, वो पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गो घृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। धन्यवाद। इति श्री सूक्तम समाप्त। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।